बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, औरतें नमाज तरावी कैसे पढ़ सकती हैं? औरतों की नमाज तरावी पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज तरावी की नीयत कैसे करनी चाहिए? नमाज तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी खवातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। बगैर किसी शरई उज़र के अगर इसको छोड़ देंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद चले जाते हैं, जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन खवातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे? इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? मोहतरम नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम इशा के 4 फर्ज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मुअक्कदा सुन्नत अदा करेंगे। फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाएं। तरावी की हर 4 रकत के बाद तरावी की तस्बीह या दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। 20 रकत इसी तरह से मुकम्मल हो जाएंगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे, फिर 2 नफल पढ़ेंगे। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, अब मसला ये है, इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं? इसके लिए कोई खास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो सूरतें ख़त्म हो जाएं और तरावी बाकी रहती है तो इन सूरतों को दोहराएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगी, 4 कुल भी खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का खास ख्याल रखना चाहिए कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी चाहिए और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरीके से नहीं करना। पहले इसको पहली रकात में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है इसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ लें। ये तरावी की नमाज अदा करने का सही तरीका है। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, नमाज तरावी की नीयत कैसे की जाए? नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। जबान से नीयत करना कोई जरूरी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकात तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नीयत होगी। इसके अलावा कोई ज़बान से नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़बान से नीयत करना ये मुस्तहिब है। अगर आप ज़बान से नीयत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नीयत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की जानब, अल्लाहु अकबर। ये
तरीका है नियत करने का ज़बान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है 20 रकात ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहें तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का बेहतरीन और सही तरीका है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम मर्दों बशमूल औरतों को नमाज तरावी पाबंदी के साथ पूरे माह रमज़ान में पूरे एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।